यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। शुरू करते हैं एक नया छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज के बारे में बहुत सारे बच्चों को इसलिए गड़बड़ लगती है क्योंकि इसके अंदर ये ग्राफ्स वाफ्स होते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। 2 मार्क्स का ये चैप्टर है। हार्डली 15 से 20 मिनट के अंदर आपका 2 मार्क सिक्योर हो जाएंगे, आपके जेब में रहेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, पहली चीज जो बहुत मिसकंसेप्शन बच्चों में होता है इनइक्वालिटीज के लिए, वो ये है कि भैया ये कुछ खौफनाक चैप्टर है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा इजी सा चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर बस अपन जो इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं, अपन इज इक्वल्स टू का साइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू होती है, बराबर ना। इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन के अंदर क्या होता है भैया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होती है, बराबर है। हाँ जी, इनइक्वालिटी में इज इक्वल्स टू का साइन नहीं होता है। रिलेशनशिप होती है दो साइड्स में, बट वो लेस देन होती है या ग्रेटर देन होती है। जैसे पहला हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, और क्या हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। तीसरा क्या हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और चौथा हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड, इसको बोलते हैं लेस देन। ये जो मैंने लिखा है ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन और इक्वल्स टू है, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। ये जो नीचे की डंडी है ये तब होती है जब इक्वल्स टू की कंडीशन भी उसके अंदर आती है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो मैंने आपको क्या कर रखा है, आपको यहाँ पे नोट्स के अंदर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज में सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है, ये बता रखे हैं। देखो अगर इक्वेशन दिया है आपको 2x + 1 = 9, तो आप क्या करते हो, ये 1 को इधर ले जाते हो, -1 हो जाता है, 2x = 8, x = 4। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 4 है। ये जो इक्वेशन दे रखा है इसमें x की वैल्यू 4 है। अब इनइक्वालिटी में यहां जैसे अपने को इज इक्वल्स टू का साइन मिला, इनइक्वालिटी में इज इक्वल्स टू नहीं रहता, लेस देन रहता, ग्रेटर देन रहता। तो अगर इनइक्वालिटी को अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 इज लेस देन 9। मान लो ये लेस देन वाली इनइक्वालिटी है, तो 2x इज लेस देन 8, x इज लेस देन 4। अब x इज लेस देन 4 इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 4 से नीचे कुछ भी रह सकती है, 3, 2, 1, 0, -1, -2 कुछ भी हो सकती है। अगर आपको कंडीशन दे दे इसके साथ में ही सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 4 से कम है बट 0 या उससे ज्यादा है। मतलब वो केस में अपनी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2 या 3। समझ रहे हो बात? तो ये इक्वेशन और इनइक्वालिटी में फर्क है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इक्वेशन और इनइक्वालिटी लगभग सेम ही है, बस आपको दो चीजें याद रखनी है। अगर इक्वेशन के अंदर अगर आपको मैं इक्वेशन दूं -6x = 18, तो आप क्या बोलोगे, x = -3 कह दोगे आप डायरेक्टली। हाँ जी। अब ये थोड़ा सा अगर बेसिक में जाऊं मैं, तो ये -6x = 18 रहा, तो ये x = -3 कैसे आया। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे -6x को डिवाइड कर रहे हो -6 से, तो ऑब्वियसली एक लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेशन करोगे वही राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी -6 से डिवाइड हो जाएगा, ये ऊपर का -6 नीचे का -6 कट जाएगा और ये आ जाएगा -3, बराबर। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं आपने दोनों साइड को -6 से डिवाइड करा, बराबर है। ये इक्वेशन के अंदर होता है, ठीक है। बट याद रखना इनइक्वालिटीज के अंदर अगर आप किसी भी चीज को माइनस निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, अगर आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो इनइक्वालिटीज में, तो क्या होता है, इनइक्वालिटीज का साइन चेंज होता है। जैसे आपको बोला -6x इज ग्रेटर देन 18, तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा पता है, ये -6x अपॉन -6, 18 अपॉन -6, मतलब दोनों को आपने क्या करा, -6 से डिवाइड करा, निगेटिव नंबर से डिवाइड करा, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यहां ग्रेटर देन था यहां लेस देन आ जाएगा। समझे बात को? हाँ जी। तो ये हो जाएगा x विल बी लेस देन -3, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज मैंने बुक के अंदर लिख रखी है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय नेगेटिव नंबर साइन चेंज होता है, जैसे यहां पे मैंने दे रखा है। क्लियर है? याद रखना अगर आप इनइक्वालिटी को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, अगर आप इनइक्वालिटी को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो जो साइन है वो उल्टा हो जाता है। लेस देन रहा तो ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन रहा तो लेस देन होगा, लेस देन इक्वल्स टू रहा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहा
और आपने उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड को, तो भैया आपका साइन चेंज हो जाएगा। समझे बात को? ओके, ये बात यहां पे लिखी हुई है, दो क्वेश्चन है उसको करते हैं। पहले पीसी नोट पढ़ लेते। क्या कहता है पीसी नोट? नो चेंज इन इनइक्वालिटी साइन। अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, कोई चेंज नहीं है। पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई भी नंबर ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का, एडिशन सब्ट्रैक्शन नो इंपैक्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नो इंपैक्ट, ठीक है, कोई इंपैक्ट नहीं होता, किसी भी नंबर का कर दो। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ठीक है, इसके अंदर दो टुकड़े हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, और निगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो चेंज इन साइन, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस? यस। अब देखो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे लेके जाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या दे रखा है? क्वेश्चन 1 दे रखा है -6x इज लेस देन -18। तो भैया बताओ x की वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे, इसको -6 से डिवाइड करेंगे, इसको भी -6 से डिवाइड करेंगे। अगर -6 से डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये -6 कट गया, ये कट गया, 3 आ गया, x इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। क्वेश्चन 2, ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? अगर a इज ग्रेटर देन b है एंड आपको बोल रखा है c इज लेस देन 0। अब अगर c इज लेस देन 0 इसका मतलब क्या है? c एक निगेटिव नंबर है, c एक निगेटिव नंबर है। अब अगर मैं ये इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं c से, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। देयरफॉर पहली चीज जो आपको याद रखनी है, a इंटू सी इज लेस देन b इंटू सी। क्यों? क्योंकि c एक निगेटिव नंबर है और उससे मैंने मल्टीप्लाई करा है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, a बाई सी इज लेस देन b बाई सी, क्योंकि मैंने ये डिवीजन करा है, ये करा है मल्टीप्लाई बाय निगेटिव नंबर, ये करा है मैंने डिवाइड बाय निगेटिव नंबर। अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो चेंज होता है। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, इसके अंदर पूछा क्या जाता है, ऐसे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कौन सा सही है। तो ये पहला या दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा, दोनों दिए रहे तो बोथ का भी ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? हाँ जी। यहां देखो क्या बोलते हैं, ये मैंने लिखवा दिया, a इंटू सी इज लेस देन b इंटू सी, a बाई सी इज लेस देन b बाई सी। एम आई क्लियर? यस। तो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए कोई लफड़े वाली बात नहीं है, सिंपल से है, उसके अपन काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब पहले एक बार, अरे 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 भाई, पहले एक बार आप ये क्वाड्रेंट्स देख लो। ये क्वाड्रेंट्स आपको सब पता होंगे, ये एक एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, यहाँ 0 0 ओरिजिन होता है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। इस क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी वैल्यू रही एक्स की, तो उसको एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव रहती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, एक मिनट, ये वाले पॉइंट की बात करूं, तो ये पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1, देखो +2 +1। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव रहती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू, देखो यहां पे अगर कोई पॉइंट रखूं तो एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 1, तो यहां रहते हैं माइनस प्लस, निगेटिव पॉजिटिव, यहां पे दोनों में माइनस माइनस, और चौथे में एक्स की वैल्यू रहेगी प्लस और वाई की वैल्यू रहेगी माइनस। ये बचपन में आपने पढ़ रखा होगा, फिर भी मैंने एक बार दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन बोलता है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो अपना जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एग्जिस्ट करेगा। एम आई क्लियर? यस। ओके सर। अब देखो, अब देखिए, आपको जब बात करते हैं अपन, ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको मैं बाद में करवाता हूं, ठीक है, कि अभी कर लू? चलो पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एक 5 और 6 कर लेते हैं, फिर अपन डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद में वापस से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 कह रहा है
सॉल्व फॉर रियल एक्स इफ 5x minus 2 is greater than equals to 2x plus 1 and 2x plus 3 is less than equals to less than 18 minus 3x। अब दोनों से मेरे को x की वैल्यू निकालनी है और मेरे को सॉल्यूशन स्पेस बताना है कितना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, ये 2x को इधर ले आऊंगा, इसको इधर लेके जाऊंगा, तो अगेन वही साइड बदली साइन बदलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो नेगेटिव नंबर से तो आपका इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा। 5x minus 2x is greater than equals to 1 plus 2, 3x is greater than equals to 3, x is greater than equals to 1। ठीक है, यहां पे साइन बदलेगा क्या? नहीं, क्योंकि मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, वो पॉजिटिव नंबर है। दूसरी कंडीशन, इसको इधर लाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5x is less than 18 minus 3 15, x is less than 3। अब देखो यहां बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब x की वैल्यू 1 या उससे ज्यादा हो सकती है। ये बोलता है 3 से कम होना, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, दो ही वैल्यू हो सकती है x की। आया ना, आया ना, यस। अब ऑप्शन को देखते हैं, इसको पहला ऑप्शन बोल रहा है x की वैल्यू लेस देन 3 होना और ग्रेटर देन 1 होना, मतलब 1 नहीं चलती क्या? गलत बात है, चलती भैया 1। -1 बात ही नहीं है। यहां देखो सी ऑप्शन, लेस देन और इक्वल्स टू x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 3। हाँ जी भैया, तू ही मेरा रब है, आगे चलो। p माइनस क्यू इज -3, p माइनस क्यू इज -3, तो p और q में कौन छोटा बड़ा, क्या रिलेशन है ये बताओ। अब ऑब्वियस है, निगेटिव कब आता है, जब आप किसी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो। जैसे 7 में से 10 माइनस करा -3 आएगा, 1 में से 4 माइनस करा -3 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, Q बड़ा है P से, Q बड़ा है P से, तो P इज लेस देन Q, A इज द राइट आंसर। आया ना, यस। अब उसके बाद में ये 1 2 3 क्वेश्चंस है, इसको डिस्कस करना है। 7th वाला क्वेश्चन है, देखो 7th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, 2 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स, 8 बाय एक्स। 7th वाले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो 6 वाला तो ओरली हो गया, 7th पे आते हैं। x इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब निगेटिव नंबर है या 0 होगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है, आपको पूछा है 2 बाय एक्स प्लस 8 बाय एक्स क्या आएगा, मतलब सिंपल बोल दो ना भाई, ये 10 बाय एक्स है। अब 10 बाय एक्स क्या रहेगा बताइए, एक तो x की वैल्यू 0 रहेगी, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो 10 बाई 0 इज अनडिफाइंड, एनी नंबर डिवाइड बाई 0 अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ, तो x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव कुछ भी ले लो, x की वैल्यू -1 ले लो, तो 10 बाई -1 कितना हो जाएगा, -10। x की वैल्यू -2 ले लो, तो 10 बाई -2 कितना हो जाएगा, -5। बराबर है, हाँ जी। अब देखो क्या बोल रहे हैं, x 2 और 3 के बीच में भाग जा, 0 से बड़ा है भाग जा, 4 से बड़ा है भाग जा, -1 से छोटा है, हाँ जी बिल्कुल, -1 या उससे छोटा ही रहेगा। ठीक है, -2, देखो ये -10 हो गया, -10 -1 से छोटा है, निगेटिव में उल्टा रहता, पता है ना आपको, वेरी गुड। तो x को अगर -2 लिया तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 10 बाय -2 -5। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे इसको, तो ज्यादा बेटर आंसर या एक ही आंसर ये एप्लीकेबल है जो सूट होता है, तो उसमें चलेंगे। अब 8th और 9th करते हैं। ये 8th और 9th क्वेश्चन आपको आईसीआई बुक में कहीं दूर दूर तक नहीं मिलेंगे, बट इनइक्वालिटीज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो अपने को 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने के, और बाद में बचे हुए क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ढूंढनी है आपको, 4 माइनस 3x लेस देन इक्वल्स टू, नहीं लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, लेस देन 11। इसकी आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ढूंढनी है, मतलब जो मिनिमम वैल्यू x की हो सकती है। ठीक है, तो मैं इसको इधर ले जाता हूं पॉजिटिव बनाने के लिए, इसको इधर लाता हूं, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 11 इज लेस देन 3x। बराबर है, और ऐसा ना करते हुए वैसे भी करे तो -3x इज लेस देन 7 है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, -7 इज लेस देन 3x, x इज लेस देन, ओ सॉरी, x इज ग्रेटर देन -7/3। बराबर, ये एक चीज हो जाएगी। अगर यहां पे करते हैं तो अपने क्या करना पड़ेगा, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा
-3x अपॉन -3 इज ग्रेटर देन -7/3। दोनों में सेम आंसर आना है। x इज ग्रेटर देन -7/3, दोनों में कुछ भी करो सेम आंसर आना है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन -7/3। अब -7/3 मतलब कितना होता है, 7/3 मतलब ये हो गया 2.33। x इज ग्रेटर देन -2.33। अब आपको पूछ क्या रखा है, इसके अंदर स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू बतानी है। अगर नंबर लाइन ध्यान में है तो यहां 0 रहता, 1, यहां 2, यहां 3, यहां -1, यहां -2, यहां रहेगा -3, यहां पे कहीं बीच में -2.33 है। और आपको बोला एक्स इज ग्रेटर देन मतलब आगे की पार्ट है, बड़ा है, -2 से बड़ा रहता -1। आप बोलोगे सर ये इधर वाला पार्ट आएगा, नहीं भैया ये छोटा वाला पार्ट है। जैसे आप लेफ्ट में जाते हो छोटी होती है नंबर लाइन, और राइट में जाते हो तो बड़ी होती है, बेसिक के अंदर पढ़ाया था मैंने। तो -2.33 से बड़ा। और यहां पे आपको क्या पूछा है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना है। अब स्मॉलेस्ट -2.33 इंटीजर नहीं है, तो ये वाली वैल्यू रहेगी, -2 पहला इंटीजर रहेगा, दूसरा इंटीजर रहेगा -1। आपको सबसे छोटा इंटीजर बताना है, तो क्या आ जाएगा, -2 विल बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर, क्योंकि आगे सारी वैल्यूज इससे बड़ी है ना भाई, अपन ने क्लास में भी कर रखा है, आगे सारी वैल्यूज इससे बड़ी है। -1 इज ग्रेटर देन -2, 0 इज ग्रेटर देन -2, 1 इज ग्रेटर देन -2, हाँ एक -2 से बड़ा है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी रहेगी एक्स की, -2 इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा -2। अगला क्वेश्चन, जिनको नहीं समझ आया ना, मतलब ऐसा लग रहा है थोड़ा फास्ट है, आपने जहां से लेक्चर्स कर रखे उनने बताया नहीं है, तो वीडियो को पीछे आके वापस देख लो, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है अब आपको, 4 + 3p इज लेस देन p + 1। आपको क्या बताना है, लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये p इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3p - p इज लेस देन 1 - 4, 2p इज लेस देन -3। अब बताओ क्या निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, डिवाइड करने की, नहीं, डिवाइड बाय 2, तो p इज लेस देन -1.5, -1.5 से छोटा है p। वापस अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0, 1, -1, -2, यहां कहीं बीच में रहेगा -1.5, ये इससे छोटा है p, लेस देन है, मतलब इसके इधर वाला अपना सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो आपको पूछा है सबसे बड़ी वैल्यू बताइए, तो -2 ये जो है 1.5 है, 1 तो आएगा नहीं आंसर, p लेस देन 1.5, इसका मतलब क्या है, ये इसके 1.5 के इधर वाला पार्ट है अपना आंसर, ये लाइन के इधर वाला पार्ट अपना आंसर है। अब ये 1.5 है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी रहेगी, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी रहेगी, -2 विल बी द सबसे बड़ी वैल्यू। क्यों, यहाँ पे -3 है ना सर, अरे -2 बड़ा है -3 से, नहीं ना सर 3 तो बड़ा होता है ना 2 से, अरे पर जब निगेटिव हो जाता है तो उल्टा हो जाता है बेटा। तो आंसर इसका भी आएगा, आंसर इसका भी आएगा -2, लार्जेस्ट वैल्यू -2। ये लार्जेस्ट इंटीजर कैसे फाइंड करते हैं, शॉर्टेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, ये वाली बात है। 10th वाला क्वेश्चन देखो, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू ऑफ मॉड x पूछा है। मॉड x मतलब क्या होता है, पॉजिटिव खुलता है, x ग्रेटर देन 0 है, मतलब मॉड x कितना रहेगा, +x, आया ना, वेरी शाबाश, इतना सिंपल है। एक मिनट ना, ये इसको एक बार आप लिख लीजिए, चलिए कम ऑन, इसको लिख लो पॉज करके, मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा ग्राफ्स के ऊपर। देखो ग्राफ्स कैसे बनाना है ये बताने की जरूरत नहीं है, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक जैसे मैंने अभी करवाया वैसे आपको सॉल्यूशन स्पेस निकालना है, दूसरा आपको ग्राफ दिए रहेंगे, लेस देन वाला पार्ट बताना है, ग्रेटर देन बताना है, या ग्राफ दिए रहेंगे, बोलेंगे इससे ये जो लाइन है इसकी ये इक्वेशन है, आपको बताना है कि लेस देन वाला पार्ट है या ग्रेटर देन वाला पार्ट है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी, आपको प्लॉट कैसे करने पड़ते हैं इनइक्वालिटीज को, तो बेसिकली लाइंस बनानी पड़ती है। आपको दिया रहेगा, जैसे ये मान लो, ये मैंने पूरा का पूरा आपको यहाँ पे स्टेप्स में बता रखा है कि आपको दिया है, ये एक इक्वेशन दिया है 3x + y इज लेस देन 6, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसकी आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट लगते, 2 पॉइंट लगते, तो पहला पॉइंट क्या करना है, 2 पॉइंट लगते तो पहले एक बार x = 0 पुट करो,
y की वैल्यू आ जाएंगी। जैसे इसमें मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट करा, तो अच्छा सबसे पहले आपको इसको इज इक्वल टू ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। इनइक्वालिटीज भूल जाओ, इज इक्वल टू ट्रीट करके उसके पॉइंट पुट करो, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 डाला तो y 6 आ जाएगा। दूसरे बार में क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 डालना है, तो x कितना आएगा, x आ जाएगा 2। हो गए आपके 2 पॉइंट, पहला हो गया 0,6 और दूसरा हो गया 2,0। ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट कर दो और उस पे लाइन खींच लो, ठीक है। अब जिनने रेगुलर कर रखा है उनको पता है, और ये चीज इतनी ज्यादा आपको एग्जाम के अंदर पॉइंट नहीं बनाने पड़ते, ठीक है। ये 2 पॉइंट आ गए, आप इसको प्लॉट कर दीजिए, आपकी ग्राफ बन जाएगी। अब यहां पे क्या पूछा है आपको, लेस देन बोला है ना। अब इनइक्वालिटी का रूल यहां आता है, 3x प्लस वाई इज लेस देन 6 है। अब मान के चल लो कि भैया आपने ये वाली लाइन बनाई है, ये वाली जो लाइन है ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की। ये जो लाइन है ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का है, पर आपको क्या बोल रखा है, आपको लेस देन चाहिए, आपको लेस देन चाहिए। अब लेस देन मतलब नीचे वाला पार्ट। वही अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहता 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, तो आप क्या करते, कुछ नहीं, सेम करते थे, इज इक्वल टू लेके लाइन प्लॉट करते थे। बट अगर ग्रेटर देन बोला है तो ऊपर वाला पार्ट आपका आंसर रहता, ये लाइन के ऊपर वाला पार्ट। बट ये कंडीशन कब एप्लीकेबल होती है, जब ये लाइन जो है ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने पीसी नोट में लिखा है, इफ प्लॉटेड लाइन इज इंटरसेक्टिंग एक्स एंड वाई एक्सिस, देन अगर लेस देन इनइक्वालिटी है तो नीचे वाला पार्ट, लाइन के नीचे वाला पार्ट, और ग्रेटर देन इनइक्वालिटी है तो लाइन के ऊपर वाला पार्ट। लेस देन इनइक्वालिटी है तो लाइन के नीचे वाला पार्ट, ग्रेटर देन इनइक्वालिटी है तो लाइन के ऊपर वाला पार्ट। एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस? यस, 100 बार क्लास में कर रखा है अपन ने। इसके क्वेश्चंस, अच्छा सुन लो, इसके क्वेश्चंस के इनइक्वालिटीज के पीवाईक्यू जरूर देखना, इसी चैनल पे आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इनइक्वालिटीज के पीवाईक्यू। इनइक्वालिटीज के पीवाईक्यू देखना, 2 मार्क फ्री के है भैया, ठीक है। अगर लाइन एक्स और वाई एक्सिस को टच कर रही है तो क्या होगा, लेस देन इनइक्वालिटी मतलब नीचे वाला पार्ट, ग्रेटर देन इनइक्वालिटी मतलब ऊपर वाला पार्ट। और सर अगर लाइन एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं कर रही तो फिर क्या करना, जैसे मान लो कि अगर लाइन आपकी ऐसी बन जाती है, कैसी, आपकी लाइन ऐसी बन जाती है, ऐसी कुछ तो आड़ी टेढ़ी ऐसी लाइन बन गई, तो आपने क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट डाल दो। अब ये लाइन आपकी किसी इक्वेशन की बनी हुई है या इनइक्वालिटी की बनी हुई है, बराबर है। अब आप इसके, ये लाइन के नीचे वाला कोई पॉइंट या लाइन के ऊपर वाला कोई पॉइंट ले लो। जैसे मान लेते हैं अपन, मान ले रहा हूं मैं सिर्फ, यहां पे ये 3,1 है, ये वाला पॉइंट नहीं, ये इधर वाला, ये वाला पॉइंट 3,1 है, मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये 3,1 को अपनी इनइक्वालिटी जो मेरे को दे रखी है क्वेश्चन में, जो भी मेरे को क्वेश्चन में इनइक्वालिटी दे रखी है उसके अंदर x का वैल्यू डालूंगा 3 और y का वैल्यू डालूंगा 1, ठीक है। और चेक करूंगा कि वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा क्या। जैसे x का वैल्यू 3 डाला, y का वैल्यू 1 डाला, ये x 3 डाला, y 1 डाला, ठीक है। और समझ लो मेरा आ गया 15 इज लेस देन 6, ठीक है। मैंने x और y डाला तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा आया 15 और इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड में दिया था 6, मतलब 15 इज लेस देन 6। क्या ये सच है, बताइए क्या ये सच है? नहीं सर ये गलत है। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट आपने डाला है 3,1 का, ये पॉइंट आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये पॉइंट जिस तरफ है ना वो आपके सॉल्यूशन स्पेस में नहीं आता, बरोबर है। तो अपना आंसर रहेगा ऊपर वाला पार्ट। अगर गलती से नीचे वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर देता है तो नीचे वाला अपना आंसर रहेगा। वेरी क्लियर? यस। देखो अभी इससे ज्यादा डिटेल में जाऊंगा ना तो फिर वही अगेन रेगुलर क्लास जैसी फीलिंग हो जाएगी। अगर प्लॉटेड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही एक्स और वाई एक्सिस को, तो आपको क्या करना है, कोई पॉइंट लेना है ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन, मतलब लाइन के उस साइड या इस साइड। अगर वो पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो जिस पार्ट में वो पॉइंट है वो अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे अपने केस में ये 15 इज लेस देन 6 नहीं है, गलत है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो अपन ने पॉइंट लिया था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता तो द पार्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द पॉइंट विल बी आवर सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट इस साइड है
तो इसके अलावा दूसरे साइड वाला अपना सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया, अब इससे ज्यादा डिटेल में लेके कोई सेंस है नहीं, बट एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं आईसीआई स्टडी मटेरियल का, जिससे आपको काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्लस ये क्वेश्चन बहुत से बार आपको पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में भी दिख जाएगा। ठीक है, देखो कैसे दे रखा है, L1 दे रखा है, लाइन 1 की इक्वेशन दे रखी है, और ये इक्वेशन इज इक्वल टू वाली है, लाइन 2 की भी इक्वेशन इज इक्वल टू वाली है, लाइन 3 की भी इक्वेशन इक्वल टू वाली है, लाइन 4 की भी इक्वेशन इज इक्वल टू वाली है। उनने क्या कराया, आपको लाइन 1 दे दिया, लाइन 2 दे दिया, लाइन 3 दे दिया, लाइन 4 दे दिया, बराबर। और आपको बोला है कि भैया जो कॉमन रीजन है ये वाला जिसको उन्होंने शेड करके दिया है, ये रीजन किस ऑप्शन को जताता है। अब देखना मेरी जो बताई हुई बात है वो काम आएगी। ये लाइन 1 है, देखो इसको लाइन 1 है, ये लाइन 1 है, ये एक्स, ये वाई एक्सिस को टच कर रही है। अब अपने को जो रीजन दे रखा है सॉल्यूशन में, ये लाइन 1 के ऊपर का है, ऊपर का पार्ट है लाइन के, एक्स और वाई एक्सिस को टच कर रही है, ऊपर का पार्ट अपने सॉल्यूशन स्पेस में दिया है। इसका मतलब क्या है, लाइन 1 अपनी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली है। हाँ जी, ये लाइन 2 देखो, ये लाइन 2 देखो, यहां से ये लाइन 2 है, उसके नीचे का पार्ट दिया है, मतलब लाइन 2 लेस देन इक्वल्स टू वाली, लाइन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लाइन 2 लेस देन इक्वल्स टू। तो ऑप्शन देखते हैं, पहले में बोल रहा है लाइन 1 लेस देन है, ये देखो लाइन 1 दिया है ना, इज इक्वल्स टू 30 दे रखा है, और ऑप्शन में दे रखा है लेस देन इक्वल्स टू 30। नहीं भाई, लाइन 1 के लिए अपना ऊपर वाला पार्ट है, मतलब ग्रेटर देन है, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। बी अपना आंसर हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे सिर्फ ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में क्या फर्क है पता है ना आपको, ग्रेटर देन के अंदर अगर ये लाइन है, समझ लो ये लाइन है, और अगर मैं ग्रेटर देन की बात करूं तो ये जो आंसर चालू होगा यहां से शुरू होगा, ये लाइन के पॉइंट्स उसमें नहीं आएंगे। बट अगर इज इक्वल टू है तो ये लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो भी सारे के सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे, बराबर है। हाँ जी, अब लाइन 1 में अपने को ग्रेटर देन चाहिए, लाइन 2 में लेस देन चाहिए, लाइन 1 में ग्रेटर देन, लाइन 2 में भी ग्रेटर देन। नहीं भैया, तू भी मेरा आंसर नहीं है, ये तो खत्म ही हो गया था, मतलब आंसर एक ही बचा है, बी। ठीक है, देखो थर्ड वाली लाइन में ग्रेटर देन है, ये थर्ड वाली लाइन ऊपर वाला पार्ट ग्रेटर देन, फोर्थ वाली लाइन लेस देन रहेगा क्योंकि नीचे वाला पार्ट है। तो बेसिकली अगर ऊपर वाला पार्ट है तो ग्रेटर देन, नीचे वाला पार्ट है तो लेस देन। ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप और ज्यादा पीवाई क्यूज में अपन इसको और चर्चा करेंगे, अभी मैं आपका खराब नहीं करता हूँ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज में क्या याद रखना है, अगर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एक्स और वाई एक्सिस को तो लेस देन वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट होता है और ग्रेटर देन वाला पार्ट ऊपर वाला होता है। सिंपल है, यस ओके। वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाना है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं आपको, इसको मैंने काफी डिटेल में आपको दे रखा है, आप इसको बाद में पढ़ सकते हो। क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स बनाने होते हैं, इन इक्वेशंस के आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं। ये अगर आप आगे चलोगे ना तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, एलपीपीज भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये एलपीपी देखो, यहां पे आपको एक की फैक्टर मिलेगा, यहां आपको एक क्या मिलेगा, की फैक्टर मिलेगा, मतलब ऐसा फैक्टर जिसके ऊपर लिमिट है। ये क्वेश्चन में दे देंगे हम दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ए और बी, उसके अंदर मशीनें लगती है, पर मशीन के हमारे पास लिमिटेड आवर्स है, मतलब मशीन को हम सिर्फ 200 घंटे चला सकते हैं। तो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी कितने बनाना है आपको, बेसिकली प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी कितने बनाना है ये नहीं निकालना होता है, वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। ठीक है, आपको बस इक्वेशन बना के छोड़ देना है। तो क्या करना है मैं बता रहा हूं, जो भी की फैक्टर है, याद है आपको की फैक्टर है, अपन क्या करते थे, की फैक्टर को ऐसे खड़े खड़े लिखते थे, ठीक है, कॉलम्स में लिखते थे, बराबर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन से और अच्छे समझते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के 2 फर्टिलाइजर्स बनाती है। ईच ऑफ दिस टाइप इज प्रोसेस्ड इन 2 क्रिटिकल केमिकल प्लांट्स यूनिट, प्लांट ए प्लांट बी। 2 ग्रेड के फर्टिलाइजर्स बनाती है, ग्रेड ए, ग्रेड 1, ग्रेड 2। ये दोनों फर्टिलाइजर्स 2 टाइप के प्लांट्स में जाते हैं, प्लांट ए और प्लांट बी में। ठीक है, प्लांट ए की क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, प्लांट ए की मैक्सिमम कैपेसिटी है 120 घंटे। मतलब क्या हो गया, प्लांट ए या मशीन है अपना की फैक्टर हो गया, लिमिटेड है ना उसका रिसोर्सेस। हाँ सर,
फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जितना बनाना बना लो, उसके लिए आपको क्या है, प्लांट मशीन में घुमाना है, पर मशीन के वर्किंग आवर्स लिमिटेड है, ठीक है। प्लांट बी की 180 घंटे की कैपेसिटी है मैक्सिमम अवेलेबल, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यह समझ में आ गया कि भैया प्लांट ए और प्लांट बी ये क्या है, दोनों की फैक्टर है मेरे, ठीक है। इनको कॉलम में खड़ा करूंगा। देखो सीधा टेबल बनाना, प्लांट ए प्लांट बी, ठीक है। अब ये टेबल बना लिया, ऑब्वियस है दो ग्रेड के फर्टिलाइजर बना रहे, ग्रेड 1 ग्रेड 2। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन का सीन कैसे रहेगा। क्वेश्चन का सीन ऐसे रहेगा, दो टाइप के फर्टिलाइजर, दो टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या दो टाइप के चीजें बना रहे हैं, और रॉ मटेरियल है या मशीन आर्स है, और ये मशीन आर्स लिमिटेड रहेंगे। ग्रेड 1 का जो फर्टिलाइजर है ये मशीन 1 में भी जाएगा, मशीन 2 में भी कुछ प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, जिसका टाइम दे देंगे आपको। तो मशीन 1 के कितने घंटे अपने पास, मशीन 2 के कितने घंटे, मशीन 1 के है अपने पास 120 घंटे, मशीन 2 के अपने पास है कितने, 180 घंटे, बराबर है। हाँ जी। अब आपको बेसिकली क्या करना है, क्वेश्चन में आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रही है कि भैया ग्रेड 1 के जो फर्टिलाइजर है मशीन ए में कितने देर के लिए आते हैं, मशीन बी में कितने देर के लिए आते हैं। क्वेश्चन देखो, ग्रेड 1 का फर्टिलाइजर है, उसको 6 घंटे मशीन 1 में ए में लगता है, 4 घंटे मशीन बी में लगता है। ग्रेड 2 का जो फर्टिलाइजर है उसको 3 घंटे मशीन ए में लगता है और 10 घंटे मशीन बी में लगता है। अब आप क्या मानोगे, भैया ये एक्स यूनिट इसके बनाए, वाई यूनिट इसके बनाए, तो एक यूनिट को 6 घंटे लगते मशीन ए के, तो एक्स यूनिट को 6x, इसको 3y, इसको 4x, इसको 10y प्लस प्लस, तो देयरफॉर आपके इक्वेशन क्या बनेंगे, 6x प्लस 3y। अब मेरे को बताइए, अपने पास मैक्सिमम घंटे 120 से ज्यादा तो घंटे अपन लगा नहीं सकते, मशीन काम ही नहीं करती 120 से ज्यादा घंटे, तो ये जो दोनों मिला के टाइम लग रहा है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 120, बराबर। दूसरा 4x प्लस 10y शुड बी लेस देन इक्वल टू 180, हाँ ठीक है, प्लस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब अपने को ग्रेड 1 के भी यूनिट बनाने हैं, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, ये तो पॉजिटिविटी का कंस्टेंट है ना, कि भैया ऐसा नहीं है कि भैया सारे के सारे y बना ग्रेड 2 के यूनिट बना लो, ठीक है। अब बताता हूं वापस से क्या क्या करना है। आपको देखना है क्वेश्चन के अंदर आपको कौन सा की फैक्टर बता रहा है, उसको ऐसे कॉलम में लिखना है, सिंपल। मैंने रेगुलर में पूरा समझा के रखा है, अभी टाइम नहीं है अपने पास, ऐसा सीधा का सीधा कॉलम में लिखना है। बाकी जो जानकारी दी है यहां लिखना है, जैसे प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी दिया हो सकता है, एक्स वाई दिया हो सकता है, तो इसके एक्स यूनिट बनाने, इसके वाई यूनिट बनाने, ये अज्यूम कर लो। तो एक यूनिट को अगर 6 घंटे लगते हैं तो एक्स यूनिट को कितने लगेंगे, 6x। ग्रेड 1 का जो एक्स यूनिट बना रहे हैं उसको मशीन ए का कितना टाइम लगेगा, 6x। ग्रेड 2 का जो वाई यूनिट बना रहे, एक यूनिट ऑफ ग्रेड 2 को मशीन ए में लगता है 3 घंटे, तो वाई यूनिट को कितना लगेगा, 3y। अब 6x ग्रेड 1 के, 3y ग्रेड 2 के, ये दोनों मिला के अपने पास मैक्सिमम 120 घंटे, तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 120 घंटे, बराबर है, ठीक। चलो ओके, तो ये पूरा मैंने यहाँ पे एक आपको थ्योरी के अंदर दे रखा है, आपको अगर पढ़ना है तो उसको आराम से पढ़ लीजिए। उसको की फैक्टर क्यों बोलते हैं, की फैक्टर मतलब ऐसी चीज जो हमेशा लिमिट में होती है, जो रिस्ट्रेन में होती है, ठीक है। हाँ जी, आप चाहो तो ये इसका आप टेबल बना सकते हो, मैं आपको टेबल देता हूँ, ये ऐसे बना लेना। हमेशा याद रखना जो की फैक्टर है, जो की फैक्टर है उसको की फैक्टर या लिमिटेड प्रोडक्ट जो है उसको आप खड़े में लिखोगे, खड़े में खड़े में खड़े में, क्लियर है। हाँ जी यस, लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपको बनाने के लिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हो गया था 11th वाला, रोकते 12th वाला, 13th वाला मैं नहीं करवा रहा हूं, ये 5 फ्रेश हैंड्स टू 5 एक्सपीरियंस हैंड टू 1 फ्रेश हैंड, ये 1000 बार हो गया, नहीं तो ये वापस से पीवाईक्यू में आ जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूं ये पीवाईक्यू में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 नवंबर 2006 का है, ये भी पीवाईक्यूज में आ जाएगा, इसको अपन पीवाईक्यूज में आराम से डिस्कस करेंगे। अभी 12th नंबर का क्वेश्चन बचा है, इसको स्टार मार्क कर लो, मेरे को बड़ा शानदार लगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है बहुत पांचट सा क्वेश्चन, बट ऐसा डरा देता है ना देख के, आदमी को लगता है बाप रे बाप रे बाप रे, और क्या करूं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, a इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर -1, b इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 की पावर -1।
आपको क्या पूछा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देन पूछ रखे है आपको देन। तो भाई ये देखो, ए को देखो और बी को देखो, स्क्वायर पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचपन में पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आया ना। अब अगर आप ए प्लस बी और ए माइनस बी को ध्यान से देखोगे, अब देखो कुछ कुछ बच्चे रहेंगे बोलेंगे सर ए स्क्वायर निकाल लो बी स्क्वायर निकाल लो, कोई सेंस नहीं है ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल के, ठीक है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल के कोई सेंस नहीं है। ए, ये 2 की पावर -1 को लिख दू 1/2, अरे 2 की पावर -1 कैन बी रिटन एज 1/2 की पावर 1, मतलब 1/2, ठीक है, मतलब 0.5, मैं तो 0.5 लिख रहा हूं भैया। तो देखो a माइनस बी क्या आएगा, x माइनस 0.5, ए हो गया। चलो यहां से निकाल लेता हूं मैं अच्छे से अलग से, a माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है x माइनस 0.5, माइनस बी की वैल्यू कितनी है x प्लस 0.5, x माइनस 0.5 माइनस x माइनस 0.5, ये कट गया, कितना आंसर आ गया, -1 आ गया a माइनस बी का। a प्लस बी कर लो भैया, x माइनस 0.5 प्लस x प्लस 0.5, कट गया, कितना आ गया 2x आ गया, -1 इंटू 2x कितना हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया 2x, -2x इज ग्रेटर देन 0, यही दे रखा है, -2x इज ग्रेटर देन 0, ये अपना आया है इससे। अब क्या कह रहा है पूछो, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a प्लस बी, ये चार चीजें दे रखी है। एक मिनट, क्या बोल रहे हो, लिख लेते हैं भाई, स्लो हो रहा है फास्ट हो रहा है थोड़ा, आई डोंट थिंक सो फास्ट हो रहा है, इसको कॉपी डाउन करिए जल्दी, क्या हो जाएगा, या -2x दे रखा है, क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे -2 से डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, बट -2 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इट वुड बी x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो जो बच्चे ने इसको इस तरीके से सोचा ही नहीं, वो कर ही नहीं पाएगा इसका आंसर, तो ये सोचना पड़ेगा। देखो यार सिंपल दिख रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, मतलब वो चाहता है आप इसको ये वाला रूल लगाओ, a प्लस बी ए माइनस बी, समझ रहे हो बात। तो ये मेरे हिसाब से इनइक्वालिटीज का रिवीजन था, बड़ा सिंपल सा। मैंने इसके अंदर देखो आपको क्या क्या चीजें बताई, पहले बताया कि भैया क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि भैया इनइक्वालिटी के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन जैसे ही पूरा का पूरा सॉल्व करना है। बस ये याद रखना कि अगर किसी भी साइड को या आप किसी भी नंबर को माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो इनइक्वालिटीज की दोनों साइड को, या किसी एक भी साइड को, एक को कर रहे हो तो ऑब्वियसली दूसरे को करना ही पड़ेगा, तो आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड मैंने आपको बताया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपको सीधा का सीधा दिया रहेगा डायग्राम, ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट आपको इक्वेशन ढूंढना है, या आपको इक्वेशन दी रहेगी और आपको 4 ग्राफ दिए रहेंगे, आपको उसमें से एक ग्राफ ढूंढना है, जो अपन पीवाईक्यूज में बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स और वाई एक्सिस को, तो लेस देन वाला पार्ट मतलब नीचे, लेस देन इनइक्वालिटी मतलब नीचे वाला पार्ट, अगर ग्रेटर देन इनइक्वालिटी है तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका सोल्यूशन रहेगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्स और वाई एक्सिस को, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड नीचे वाली या ऊपर वाली या किधर भी साइड का एक पॉइंट लेना है, वो पॉइंट इनइक्वालिटी में डालना है और चेक करना है कि वो पॉइंट सेटिस्फाई करता क्या। अगर वो पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया तो जिस पार्ट में वो पॉइंट है नीचे वाले या ऊपर वाले, वो पार्ट अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वो पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता तो उससे अपोजिट साइड वाला पार्ट अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। उसका एक क्वेश्चन अपन ने करे थे। उसके बाद मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे बनाते ये बताया है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि भैया जो अपना की फैक्टर होता है उसको खड़े में कॉलम में ले लो, और जो अदर देन की फैक्टर्स है उसको हॉरिजॉन्टल ले लो, ठीक है। की फैक्टर का घंटा, ये जो आवर्स दिए है वो कर लो, घंटे जो दिए है वो कर लो, जैसे अपने 120 और 180 आवर्स थे। और आप याद रख लो कि भैया एक्स प्रोडक्ट बनाने हैं ग्रेड 1 के, वाई प्रोडक्ट बनाने हैं ग्रेड 2 के। प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी दिए उसके भी एक्स वाई बनाओ, पी क्यू दिया है उसके भी एक्स वाई प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। हाँ जी, और ये इसका इक्वेशन बनेगा, ऐसे खड़े में इक्वेशन बनेगा,
ऐसे खड़े में इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब कोई अगर बावला बच्चा ऐसा है जो कहता है कि सर मैं ये इक्वेशन बना देता हूँ 6x + 4x 10x शुड बी, अरे भैया कहां से, इधर तो है ही नहीं ना, तो इक्वेशन ऐसे ही सीधा ही बनाना पड़ेगा, समझा। यस। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए और कुछ 2 क्वेश्चंस है जो मैंने बोला कि ये अपन PYQs में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे था इनइक्वालिटीज, मेरे इन पे इनइक्वालिटीज खत्म होता है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। ये वीडियो देखने के बाद आप PYQ सॉल्व करेंगे। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो मैथ्स की रिवीजन है जो हमने चैनल पे अपलोड कर रखी है, उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं इंटरमीडिएट में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। PYQ डिस्कशन जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।